तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को आज सोमवार का दिन है, तो एक बहुत ही प्यारा भोले जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि सोमवार व्रत की कहानी है। आप लोग को कैसा लगे कहानी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए सुनाते हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रति सोमवार को शिव का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा मनुष्य बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको आप किसी प्रकार का दुख है तो उसे स्वयं दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत कैसे करेंगे। पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ खुशी हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने से गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु जब साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक खुशी प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि इसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जितने स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वो एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी, किंतु कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इसके कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वार पूजा के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर बैठाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य खुशी से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के ने उसके मामा से कहा, यदि आप कन्यादान में काम में संपन्न करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दे दूंगा। उसने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ विदाई होगी वह एक आँख का काना है और मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ले ऐसा लिखा हुआ पाया
तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, क्योंकि मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी में पहुँचे गए। वहाँ जाकर उसने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उसके मामा यज्ञ में लगे थे। लड़के अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो लड़का मर चुका था, फिर मुर्दा पड़ा था। उसके मामा को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव कहने लगे, पार्वती, इसकी आयु इतनी सी थी या भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिव ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उस शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो उसके लड़के ने के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनका बहुत सम्मान किया। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और दामाद को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे आने की खबर दे आता हूँ। तब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर नहीं आएगा तो मैं छत से कूदकर अपना जान दे दूंगा। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी खुशी के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो भी सोमवार का व्रत करता है, पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरे को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।